यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे तिलैया के उरमा मोड़ में रह रहे उन छात्रों के पास जो कि डांडिया नृत्य के माध्यम से उनका सांस्कृतिक विकास किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको कला से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के बच्चों से और जानते हैं कि किस तरह से उनको डांडिया के माध्यम से उनको सांस्कृतिक विकास से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ कला के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। झारखंड के स्कूलों में डांडिया डांस के माध्यम से छात्राओं का सांस्कृतिक विकास एक उत्कृष्ट पहल है जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इस क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह से तिलैया स्थित उरमा मोड़ में डांडिया डांस के माध्यम से छात्राओं का सांस्कृतिक विकास हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम तिलैया के उरमा मोड़ आ पहुंचे हैं और यहाँ डांडिया नृत्य करके किस प्रकार छात्राओं का सांस्कृतिक विकास हो रहा है इसकी जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ की छात्राओं से और लेते हैं जानकारी। माय नेम इज़ प्रतीक्षा सिंह। किस क्लास में पढ़ती है? 7 में। यहाँ पे डांडिया का जो आयोजन किया जा रहा है इसमें आप लोग भाग ले रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पे किस तरह सिखाया गया आप लोग डांडिया करने के लिए और कौन कौन से इवेंट यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसमें हम लोग का प्रैक्टिस होता है, वो डे फिक्स रहता है। उसके बाद उस डेट पे इवेंट होता है हम लोग का, जहाँ पे बहुत सारे की मदर्स आती है और डाउटर्स। इनविटेशन मिलता है ग्रिजली विद्यालय से सबकी मदर्स को, और वो सब यहाँ पे आती है, एंजॉय करती है, इवेंट्स करती हैं, खेलती हैं। सब वो हर एक फील्ड में एंजॉय कर सकती हैं। अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो अगर वो अदर एक्टिविटीज़ में जाना चाहती है जैसे डांस हो गया तो वो भी अच्छा रहता है उनके लिए, वो भी उस चीज़ से उनको और प्रभावित करता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ पलक गुप्ता। किस क्लास में पढ़ती है? 7 नोबल। आपके विद्यालय में डांडिया का जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है इसमें आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या इसमें हुआ आप लोग? हम लोगों ने डांडिया खेला और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया और हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत मस्ती किया। क्या क्या इसमें कैसे सिखाया जाता है आपको? हमारे टीचर्स होते हैं डांस के, वही हमें सिखाते हैं।
का अप्रोच? झारखंड में डांडिया डांस के माध्यम से छात्राओं को गुजराती संस्कृति के साथ साथ झारखंड की अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। साथ ही डांडिया डांस के माध्यम से छात्राओं को नृत्य कौशल विकसित हो रहा है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अन्वी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 6। आप डांडिया सीखती हैं? हाँ, क्या डांडिया सिखाया था? किस तरीके से नृत्य करना है, कैसे करना है, क्या बताया जाता है? ये सब स्टेप ये गुजरात का फेमस डांस है, तो ये सब स्टेप हम लोग को बताया गया है, हम लोग के मैम बताए हैं। उससे हम लोग का माइंड फ्रेश होता है और ये सब चीज़ पे भी हम लोग का अट्रैक्ट होते हैं। कहा था कि डांस करना एक अच्छा एक्सरसाइज है। हाँ। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या सच में ये अच्छा एक्सरसाइज है? हाँ, एक्सरसाइज होता है। विद्यार्थी 99% तो कर ही पाती है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज होता है, माइंड एक्टिवेट होता है, ऐसे। माय नेम इज़ आत्या, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 6। क्लास में पढ़ती हैं। डांडिया करती है तो कैसा लगता है? कितना तरोताजा अपने आप को महसूस करती है? उससे तो पहले माइंड फ्रेश होता है, और मीन्स जितना हम लोग डांस करते हैं उतना हम लोग का ये उतना हम लोग फ्रेश फील करते हैं। और नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य में कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा रहता है। गरबा की बात करते हैं या ओडिसी की बात करते हैं या कथकली की बात करते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। तो हम डांडिया की बात करते हैं, क्या इसका मैसेज है? इसमें कैसा एक्सप्रेशन कैसा होता है? डांडिया एक डांस होता है, वो बिल्कुल हैप्पी माइंड से किया जाता है, और इसमें जो अपने अंदर से जो एक्सप्रेशन निकलता है वो हम लोग इस पे करते हैं। छात्राओं का नृत्य कौशल विकसित हो रहा है, जो उनके आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। मेरा नाम है वंदना चक्रवर्ती। मैं यहाँ पे डांस टीचर हूँ। ये सिर्फ मतलब यहाँ पे सिर्फ डांडिया ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जैसे कि क्लासिकल हो गया, हिप हॉप हो गया, और बेसिकली मतलब हम लोग डांस बहुत सारे फॉर्म्स में सिखाते हैं बच्चों को। और डांस इसलिए सिखाते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक अलग मतलब वो क्या होता है ना कि पढ़ाई के साथ स्ट्रेस होता है बच्चों में, तो थोड़ा सा अलग तरह का अगर एक्टिविटीज़ वो करेंगे तो वो क्या होगा कि थोड़ा पढ़ाई में भी माइंड मतलब उसमें भी रहेगा, और अदरवाइज़ इन लोगों का डांस के थ्रू थोड़ा माइंड फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे स्कूल में सिर्फ डांस ही नहीं है, योगा भी है, ताइक्वांडो है, बहुत सारे। मैडम, हम डांस की बात करते हैं तो भारत में काफ़ी सारे नृत्य हैं, कथकली है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है।
तो उसका एक नियम होता है, एक चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, कहीं एक मैसेज छुपा होता है। अगर हम डांडिया की बात करते हैं तो डांडिया में क्या मैसेज छुपा हुआ, किस तरीके से किया जाता है, क्या इसमें 2 लोग ही साथ में करते हैं, एकल भी किया जाता है? हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं ये गुजरात का बहुत फेमस है ये डांडिया, जिसको डांडिया के रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग डांडिया स्टिक के द्वारा यूज़ करते हैं और जो एक दूसरे के साथ हम लोग खेलते हैं। इसमें अपना पूरा एनर्जेटिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जितना एनर्जी है ये एनर्जी के साथ हम लोग इस डांस को पूरा करते हैं। ठीक है, और इन्जॉय, मतलब ये तो गुजरातियों का कल्चर है। ठीक है, मैसेज छुपा हुआ है क्या? मैसेज कैसे बताएं? डांडिया डांस के माध्यम से छात्राओं को अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से डांडिया नृत्य के माध्यम से बच्चों का सांस्कृतिक विकास किया जा रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से उनको कला से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ उनका इससे शारीरिक विकास भी हो रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मानर में रह रही दशरथी देवी जी के पास, जो कि जेरोक्स एवं जनरल स्टोर चला करके खुद को आत्म बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आज झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज स्वावलंबी बन रही हैं और अपनी एक पहचान बना रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यक्रमों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के मांडर प्रखंड में और सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है महिला सशक्तिकरण। सरकार चाहती है कि हमारे राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, अपने पैरों पर खड़ी हों और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें। तो इसी कड़ी में हमारे साथ दशरथी देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो JSLPS के सहयोग से स्टेशनरी दुकान चलाकर अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरीके से स्टेशनरी दुकान से चला रही, इनके जीवन में कितना बदलाव आया है और JSLPS का इनके जीवन में क्या योगदान रहा है। आइए इनसे हम जानते हैं। 2019 से है सर। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हम सहारा में काम करते थे। हाँ, उसमें तो बहुत गरीबी स्थिति से जूझ रहे थे सर, और उसमें पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के साथ साथ में हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, तो देखे कि मतलब अगर हस्बैंड केवल कमाएंगे तो विकसित कैसे हो पाएगा। तब हमने सोचा कि बहुत सारे जैसे सहारा इंडिया में काम करते थे तो देखते थे कि लोगों को भीड़ एक जगह इकट्ठा होना, तो हम वो लोग से पूछते थे कि आप लोग क्या करते हैं जो इकट्ठा बैठते हैं। तो लोग बोले कि नहीं, हम लोग महिला ग्रुप चलाते हैं। तब हम सोचे कि मन में कि हम भी क्यों नहीं इसमें भाग लें। फिर एक ग्रुप बनाए 2019 में। उसके बाद धीरे चलते चलते फिर हम छोटा सा यहाँ CLF से जुड़े और यहाँ से लोन लिए। तब सबसे पहले मकसद था कि मेरा छोटा सा दुकान हो, ताकि लोन भी लें और मेरा दुकान चले, ताकि हम मेकअप कर सकते हैं।
फिर फर्स्ट में हम 50,000 का लोन लिए और एक छोटा सा दुकान खोले। उसको भरपाई करने के बाद में फिर हम 1 लाख का लोन लिए और धीरे धीरे करके आज मेरा बड़ा सा दुकान हो गया और अच्छा खासा इनकम भी मेरा आ रहा है। इसमें बहुत सारा बदलाव आया सर। इसमें जुड़ के एक दुकान भी हुआ और आगे जो बढ़े, अभी अपना खुद का ज़मीन ले लिए और घर बना भी रहे हैं और आगे और इससे दुकान को और बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर, पहले का अपेक्षा बहुत ज़्यादा हम बदलाव कर रहे हैं और उम्मीद है कि और इसमें जुड़े रहेंगे तो और बदलाव कर पाएंगे। आपकी शिक्षा कितनी हुई है? मेरा इंटर तक है सर। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? पार्ट 2 में फेल किए, उसके बाद हम छोड़ दिए। कहा जाता है कि असफलता में सफलता कर। हाँ सर। आप पार्ट 2 में फेल कर गए लेकिन आपने हार नहीं मानी, नहीं, काम में आगे बढ़ती गई। हाँ। और आज यहाँ पे इसमें है जेरोक्स मशीन है और स्टेशनरी का पूरा सामान है और ठंडा वगैरह सारा चीज़ रखते हुए हैं। प्रतिदिन नहीं भी तो 3 से 4 तक का अमाउंट आ जाता है शाम तक। हाँ, एक बेटी है 16 साल की। आगे बढ़ती। हाँ सर, कितना सहयोग इस कार्य में रहता है? इसमें पूरा से पूरा पति का ही सहयोग है दुकान में, दुकान चलाना। SHG के माध्यम से महिलाएं किसी न किसी रोजगार या प्रशिक्षण लेकर अपनी उद्योग की शुरुआत कर रही हैं और JSLPS भी इसमें महिलाओं का पूरा साथ दे रही है, जिससे वो रोजगार से जुड़ के आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह मांडर क्षेत्र की दशरथी देवी आज जनरल स्टोर के साथ जेरोक्स दुकान चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, साथ ही अच्छी आमदनी भी कमा रही हैं। अगर दुकान आज नहीं रहता तो हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंचते, ना खुद हम लोग ज़मीन ले पाते। जो हमारे बाबूजी का ज़मीन है उसी में हम लोग सीमित रह जाते हैं, लेकिन दुकान खोले तो एक उम्मीद बढ़ा कि इनकम आ रहा है, हमारा इनकम का स्रोत हो गया। इसमें जुड़ी नहीं रहती तो आज ये काम नहीं कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल हमें समूह की दीदी NSGL से CLF की अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। गर्व होता है सर कि हम 5 पंचायत हो गया, 14 VO हैं और 14 VO के अध्यक्ष जो हैं, जब पूछा जाता है हमको गर्व फील होता है। सर हम तो यही कहेंगे ना कि दूरदर्शन के माध्यम से कि उस महिलाओं को घर से बाहर निकले और आगे बढ़ने का कोशिश करें, हिम्मत करें, ना सब मतलब क्या कहें, कमज़ोर अपने आप को ना समझें। 4 दीवारी के अंदर कल बंद थे, लेकिन आज उस दीवारी को तोड़ के बाहर निकले और वो जिनसे कदम से कदम मिला के चले। मेरा तो यही कहना है। पहले हमें कुछ ना कुछ सामान के लिए या कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए ही मतलब हस्बैंड से आके मतलब करना पड़ता था, मांगना पड़ता था कि हमको वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और बीच में पढ़ाई का छोड़ने का मकसद भी ये था कि हस्बैंड क्या करेंगे अकेले, इसलिए हम बीच में पढ़ाई भी छोड़ दिए और काम करने में जुट गए कि 2 पैसा हमको आए और इनका सहयोग हो जाए और हम आगे बढ़ें। फर्स्ट में सर हम लोग को मिलता है 50,000 रुपया। 50,000 को अगर अच्छी तरह से हम रिकवरी कर लेते हैं तब जाके हमको उससे बड़ा लोन मिलता है और उसको भी फिर रिकवरी कर देते हैं तब उससे फिर जाके बड़ा लोन मिलता है, जिससे हम बिजनेस को फैला सकते हैं। नहीं सर, उसमें नहीं जुड़ते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सपना अगर देखें तो सपना ही देखे ही रह जाते हैं। जहां पहले घर की भागदौड़ सिर्फ पुरुषों के हाथ तक ही थी, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी कार्य से खुद को जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। दशरथी देवी इसी तरह किराना दुकान चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। सभी को जोहार। देखिए, जो दशरथी दीदी है मेरे मांडर के, वे बहुत ही सहनशील दीदी हैं और समूह से जब नहीं जुड़ी थी तो इनको थोड़ा बहुत परेशानी होती थी घर में, हर चीज़ के लिए इसको दिक्कत होती थी। लेकिन अभी जो दीदी को हम लोग JSLPS में 2019 में ही समूह जोड़ी, समूह जोड़ने के बाद इसको छोटा छोटा ऋण मिला। छोटा छोटा ऋण से ही थोड़ा बहुत छोटा सा गुंटी दुकान खोली थी। उस दुकान को खोलने के बाद दीदी ने आज उसको चुकाने के बाद वे थोड़ा सा बड़ा ऋण लिए। फर्स्ट में इसको 10,000 दिए थे हम लोग, जिसको ही अच्छी तरह से वापस कर ली। उसमें थोड़ा सा चॉकलेट बिस्कुट का दुकान खोली थी। उसको खोलने के बाद दीदी को हम लोग फिर से ही 20,000 का लोन ली। उसमें भी थोड़ा बहुत सामान गिरा के फिर बढ़ी। उसको भरने के बाद ही फिर 50,000 लोन ली और लोन लेके थोड़ा सा दुकान को बढ़ाई। और दुकान बढ़ाने के बाद इसकी जो दुकान की आय है उसे ही कदम पे कदम मिलाते गई और दुकान की बढ़ोतरी करते गई और इसका इनकम भी ठीक आने लगा। और ये थोड़ा सा अपने से ही खुद से दुकान चलाने लगी और ये अपना आजीविका को भी बढ़ाई।
घर का परेशानी को भी दूर की। हम तो इनको 2017 में जब हम मांडर में आए थे उस टाइम से इनको नहीं जानते थे, क्योंकि जैसे जैसे मेरे नार्लेम फोल्ड में दीदी लोग जैसे LPS में आती थी उसी के आधार से ही हम परिचय होते थे। लेकिन ये दीदी मेरे जो मीटिंग चलता था, यहाँ समूह का मीटिंग चलता था मांडर में, तो वहाँ पे ही गई। जाने के बाद बोली कि दीदी इस समूह में हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो इनको 2019 में हम एक किरण सखी मंडल करके इनको ग्रुप बनाए, उसमें इनको हम जोड़े। सुदूर ग्रामीण वृत्ति क्षेत्रों में अक्सर महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, बावजूद इसके इनके अंदर काम करने की पूरी प्रवृत्ति होती है। ये महिलाएं खुद किसी न किसी रोजगार से जोड़ने के लिए तैयार हैं और आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी अब खुद को घरेलू काम के अलावे छोटे मोटे व्यवसाय से भी जोड़ रही हैं, खुद को सक्षम बना रही हैं। हम तो पहले से इसका स्थिति नहीं जानते थे, लेकिन जब ये मेरे 2019 में जब आ गई तो इनकी स्थिति पहले ठीक नहीं थी। घर का परेशानी भी था, जॉइंट फैमिली थे ये लोग, इनका ससुर थे कमाने वाले और ये लोग खाने वाले लोग ज़्यादातर थे परिवार, और इनके हस्बैंड गाड़ी चलाते थे। उसके बाद दीदी समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद उसे पहले ही सहारा करती थी, लेकिन सब समूह में जुड़ी तो समूह में जुड़ के 10,000 का लोन दिए थे, उसे ही छोटा छोटा दुकान में छोटा छोटा सामान खरीदी, चॉकलेट बिस्कुट वगैरह सब लाई। उसके बाद ही दुकान को बढ़ाने लगी। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से बच्चों को डांडिया का नृत्य सिखाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको सांस्कृतिक विकास की ओर ले जाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से दशरथी देवी जी जनरल स्टोर एवं जेरोक्स दुकान चला करके खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।